Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। आपको बता दें सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी जी ने कहा कि आईसीसी का जो वारंट आया है नेतन्याहू का वो इनफ नहीं है। अयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि वॉर क्राइम्स जो हुए हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो केस डाला गया है, डेथ सेंटेंस जो है वो डिजर्व करते हैं। सिर्फ केस डालने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने मासूम लोगों की जान ली है इजराइल ने, उस पर नेतन्याहू को सजाए मौत देनी चाहिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास बिल्कुल रीजनेबल ग्राउंड्स हैं। ये जो बात वो कह रहे हैं कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, उसके बावजूद भी ये काम किया जा रहा है। नेशनल न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर आपको ला दें कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, एआईसीसी प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के वोटिंग इलेक्शंस के बाद जो है ये बात बाहर आ रही है कि बैलेट पेपर ही लाना ज़रूरी। तो मेरा सवाल ये आपसे फिर से आ रहा है कि ये सारी चीज़ें अपोजिशन पार्टी इलेक्शन से पहले ही करना चाहिए कि ईवीएम होना है या नहीं होना है, क्योंकि इस बार जो ईवीएम के किस्से आज जो बाहर आ रहे हैं, कई जगहों पर सेटिंग्स होने की बात चल रही है। उसी को चलते हुए एसएससी की चीफ ने बात बताई है कि मशीन्स जो है ऐसा है कि वो मशीन्स अपने घर पर रख ले, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर चाहिए, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 दिन का नवंबर डिलक्स उम्रा पैकेज डिपार्चर है 5 नवंबर और 13 नवंबर। 15 दिन का ये पैकेज है जो कि होटल्स काफ़ी करीब हैं। प्राइस आ रहा है इसका 95,000 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे कहा कि वो गारंटी देते हैं कि पीएम मोदी ने ये नहीं पढ़ा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अहम चीज़ है और राहुल गांधी ने ये लिखा है कि संविधान को रक्षा अभियान जो करना है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन जो तालकोटरा स्टेडियम में रखी गई थी, उन्होंने इस बारे में बात की है। उसके बाद एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जो है अब डिक्टेट नहीं कर सकते, वो दो पैरों पे चल रहे हैं। एक है टीडीपी का पैर और एक है नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि किसी एक का पैर अगर हट जाता है, सपोर्ट हट जाता है, तो पीएम मोदी और ये गवर्नमेंट गिर जाती है। मोदी जी डिक्टेटर बनते थे, आज उनको मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। एक टांग उन्होंने टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की लगा ली है, एक टांग उन्होंने हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर क्या नाम, तो उनकी टांग लगा लिए है। ये दोनों टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी जी। उसमें से एक टांग कोई खींच लिया तो एक गिर जाते, सरकार गिर जाती है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर डट के मुकाबला किया, इसीलिए मोदी की सरकार अपने पैर पे खड़े होकर नहीं बनी। महाराजा रेस्टोरेंट गंज एरिया में आपके लिए ला रही है एक नया वेंचर, जहां पर साउथ इंडियन सुबह 8 बजे से आपको अवेलेबल रहेगा और नॉर्थ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज में। पनीर से लेकर वेज बिरयानी हर चीज यहां पर अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिएगा महाराजा रेस्टोरेंट एपीएफसी कमान। इस ओपनिंग ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में एक अहम खबर बता दें आपको कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है पंजाब और हरियाणा के कि कोई भी लैंड अगर उसे मस्जिद, ग्रेवयार्ड या टकिया अगर डिक्लेयर किया जाता है, तो अगर वो उस मुसलमान अगर उसे इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, कई बरस पे होने के बावजूद भी उसके पे हक मुसलमानों को ही होगा और उससे प्रोटेक्टेड करना ये ज़रूरी है। हाल ही में एक ऐसा ही केस चल रहा था जहां पर शाह ब्रदर्स करके 1922 में एक राजा ने उन्हें प्रॉपर्टी दी थी और वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे में प्रॉपर्टी अब तक एज इट इज़ रखी हुई है। उस पर गवर्नमेंट का मामला चला है कि जो ग्राम पंचायत है उस पर कंट्रोल लेना चाह रही है और उसका इस्तेमाल करना चाह रही है। और बताया जा रहा है कि जो म्यूटेशन आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी मस्जिद की, कब्रस्तान की वक्फ प्रॉपर्टी है, तो कहीं जो है ये आ रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो प्रॉपर्टी ग्रेवयार्ड मस्जिद के लिए एक बार नियत की जाती है तो उसे वही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
उसके बाद एक अजीब और गरीब वाक़या जिसकी वजह से गुलबर्गा जो है अब हिंदुस्तान में कई सारी जगहों में बताया जा रहा है कि एक पैदा हुए बच्चे को किडनैप किया गया हॉस्पिटल से। जी हाँ, कंप्लेंट रजिस्टर की गई है बरहामपुर पुलिस स्टेशन में। सारा मामला सीसीटीवी में कैद किया गया है। नकली नर्स आए और बने और बच्चे को उठा कर ले गए हैं। किस मामले में, या कोई पर्सनल दुश्मनी थी या फिर कोई रैकेट है, ये तो वक्त ही बताएगा। पुलिस इस पर पूरी तरह छानबीन कर रही है। ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಕ್ಕ ಅವರೇ ಅದಾರ. ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಗದ ಅವ್ರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ भारत चिकन सेंटर, जहां पर आपको मिलते हैं क्वालिटी और बेस्ट प्राइस होलसेल एंड रिटेल में। आज के चिकन के प्राइसेस स्क्रीन पर हैं, तो जरूर आपके हिसाब से देखकर लाइव बर्ड, स्किनलेस और बोनलेस के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें या फिर विजिट करें नियर अल खुरैश फंक्शन हॉल बिसाइड महबूब साहब ताहारी होटल, मिर्चगोरी, गुलबर्गा। वहीं दूसरी तरफ बता दें आपको, जनाब मुबिन सर, मुबिन स्पोकन इंग्लिश एकेडमी ने फिर से लोगों से रिक्वेस्ट की है कि डायरेक्ट 10th एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो चुकी है 30 नवंबर को, और आप मुबिन स्पोकन इंग्लिश विजिट कर सकते हैं इस बारे में जानकारी के लिए। और आपको पढ़ाई में किस तरह से सपोर्ट होना है, उस तरह की डिस्कशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट 10th का एग्जाम देने की डेट बढ़ गई है। 30 नवंबर 2024 जो है लास्ट डेट है। आप MS के मिल आइकॉन कॉम्प्लेक्स में मुबिन्स स्पोकन इंग्लिश से रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा मुबिन्स स्पोकन इंग्लिश मोमिनपुरा जो बिल्कुल नबी कैफ़े के नियर है, वहाँ पे आप मेरे से रब्ता कायम कर सकते हैं। इसके अलावा शादाब फंक्शन हॉल रिंग रोड टीपू चौक पर, वहाँ पे भी हमारा इंस्टीट्यूट है, तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला से आज कई सारे लोगों ने मुलाकात करने के लिए आए, कई सारे लोगों ने फेलिसिटेशन भी किया। इसमें कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी यहाँ पर मौजूद रहे। हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, मैं पर्सनली भी मौजूद रहा, और सभी लोगों ने आज साहब क़िबला को फेलिसिटेट भी करते हुए मुबारकबाद भी दी है। JDS लीडर कृष्णा रेड्डी ने आज हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी, और उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज अली अल हुसैनी सज्जादे साहेब जो हमारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो चुना गया है कर्नाटक का इलेक्शन में, आज मैं अली बाबा से मिलने के लिए देवड़ी पे आया हूँ। आज गुलखुशी और मुबारकबाद देने के लिए। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है आपको बहुत ही ठंडा मौसम आ रहा है। 30 डिग्री का ही मौसम है। बादल बादल आपको ज़्यादा नजर आएंगे आज, और बारिश चांसेस 25% बताए जा रहे हैं। और क्लाउड कवर, पूरा का पूरा क्लाउड कवर रहेगा, आपको धूप दिखने को नहीं मिलेगी, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, बिटवीन यस्टरडेज मिस्टेक एंड टुमारोज होप देयर इज फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी कॉल्ड टुडे। यानी कि पिछले कल के गलतियां और आने वाले कल की उम्मीदें, इन दोनों के बीच में आज एक मौका आपके पास है जिसे हम बोलते हैं आज। इसलिए इसे एंजॉय करें और ये दिन आपका है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। अश्वगंधा के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। इससे ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बोन हेल्थ इंप्रूव होती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपके काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services.
उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है कौसर का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, पहले कमेंट करने के लिए और हाउसवाइफ के लिए कुछ तो काम रहने के लिए आप नंबर डाले थे, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। मैडम देखिए हमारे नंबर पे तो वसीम अकरम का मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि वो आपसे बात करें हैं, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो जरूर वो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। बहुत दिन से फर्स्ट कमेंट करने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन आज कमेंट आपका फर्स्ट आ गया है। अब्दुल रज़ाक ने सलाम लिखा है, सैयद गौस, बुरहान नूरी, मोहम्मद अनवर, आयरा जैन, सना अंजुम, सैयद मुस्ताक कादरी और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम। सैयद गौस लिख रहे हैं बाहर सर्दी बहुत हो रही है, बाहर मत निकलो, सुबह में जल्दी लिख रहे हैं। शाह बाजार में औलाद गौस आजम की दरगाह है और मस्जिद भी बंद है, आज वहाँ पर नमाज नहीं होती, कुछ लोग शराब पी रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, लिख रहे हैं शेख। उस बारे में जी हाँ जिम्मेदारों से बात हुई है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ से कराना सर, हॉस्पिटल कौन सा, गुड़गांव, लिखा मोहम्मद जाकिर। देखिए ऐसे तो कई सारे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन मेरे बेटे मोहम्मद अली अब्बास को भी अपेंडिक्स हुआ था तो मैं मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराया था। डॉक्टर बराट करके जो है बहुत ही बड़े सर्जन हैं, काफ़ी अच्छे सर्जन हैं, उन्होंने ये काम किया था। मोहम्मद आरिफ शेख लिख रहे हैं, दायर भाई हर जगह मस्जिद की उनकी मंदिर ही रहती है, लोगों को मुसलमानों को सताने परेशान करने का मौका ढूंढ रहे, लिख रहे हैं। तो इस्लाम लिखे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ये बैंक कॉलोनी की रोड कब बनती, पूरी रोड ख़राब हो गई है, लिखे हैं। अस्सलाम, सेंट्रल हुकूमत पूरा नाम मिट्टी में मिला देगी, लिख रहे हैं। मोहम्मद मसूद लिख रहे हैं कि अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है कल के हादसे के बाद नोटिफिकेशन। संबलपुर में मस्जिद का जो टारगेट किया गया है ये गवर्नमेंट का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, लिख रहे हैं हबीब भाई। किसकी किस्मत ख़राब होती है उनके घर प्लेन गिर जाता है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। मोहम्मद ख्वाजा पाशा रोज़ेकारी ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, अली बाबा साहब क़िबला को चेयरमैन मुंतखब करने चाहिए, सारे मेंबर एक होकर एमएलए मैडम का भी सारे मेंबर को बात करना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा आपने ख्वाजा पाशा साहब, और अली साहब वैसे काबिल शख्सियत है और चेयरमैन बनना चाहिए, विदाउट वोटिंग उन्हें अनाउंस करना चाहिए। उम्मीद करते हैं विजिट ज़मीर अहमद खान और एंटायर टीम इस बात को मानकर जो है इसको करेगी। और उन्होंने काफ़ी लंबा मैसेज लिखा है, मैसेज बहुत लंबा होता है बल्कि मैं शॉर्ट लिखा हूँ लेकिन ये भी काफ़ी लॉन्ग है। दिल आर्ज़ू रहती है कि ये तो दौलत, ये तो शोहरत मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब क़िबला के पास, ये जो दो भी चीज़ें हैं कि ऑब्वियस बात है, शोहरत भी है, नाम भी है, अब बस खिदमत करने की जज्बा है। ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है मोहम्मद ख्वाजा पाशा रोज़ेकारी ने। फरीदाबाद रोज़ेकारी ने कहा, हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली हुसैन साहिब क़िबला को मैडम की तरफ से गुलपोशी कब होने वाली है क्योंकि अब तक मीडिया में नहीं आया। बिल्कुल फरीदाबाद, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी जल्द से जल्द होगा क्योंकि मैडम बिल्कुल साहिब के साथ और बहुत मेहनत उन्होंने इस बार के इलेक्शन में की है। मोहम्मद वहाबुद्दीन मूसा ने सभी लोगों को सलाम कहा है और दुआ में याद रखने के लिए कहा है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.